हेलो स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट देखेंगे हम LIC की इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के क्वालिफाइंग मार्क्स की है, क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चन को देखिए, इसी आधार पर अपनी तैयारी करिए, ठीक है। तो आप शेयर कर दीजिएगा फटाफट, जो बच्चे LIC के एग्ज़ाम को अपीयर करने जा रहे हैं, इसमें हम आपको इंग्लिश के सेट दे रहे हैं। चलिए देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ उसमें, ब्रिटिश एयरवेज हैज़ बीन, इसमें आपको फोकसिंग ऑन बिल्ट ये दिया है, इसको रिप्लेस करना है। इसको रिप्लेस कौन सा करेगा? इसको रिप्लेस करेगा, देखिए सबसे पहली बात ये, फोकसिंग के बाद ये ऑन आया है, तो ऑन के बाद आपकी वर्ब में ING होना चाहिए, ठीक है। आप नोट ही कर सकते हैं नियम, आपकी अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आई है तो वर्ब में ING लगेगी, नोट कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आई है तो वर्ब में ING लगेगी। ऐसा किस पार्ट में दिया हुआ है? ऐसा आपका दिया हुआ है इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो फोकसिंग ऑन बिल्ड की का हो जाएगा फोकसिंग ऑन फॉर्जिंग यूरोपियन लिंक्स, ठीक। कभी भी ऐसा आए, प्रीपोजिशन आए, इसे ऑन इसमें आया है, तो आप ये देखिएगा प्रीपोजिशन के बाद वर्ब अगर आई है तो वर्ब की ING फॉर्म आएगी, वर्ब की जीरंड फॉर्म आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, आपको रिप्लेस करना है बैंक डिपॉजिट फ्लोरिस्ट। बैंक डिपॉजिट फ्लोरिस्ट को रिप्लेस करना है, तो इसका क्या होगा? इसका सही जो ऑप्शन होगा तो होगा बैंक डिपॉजिट स्वेल्ड, अर्थ के अनुसार इसका आएगा B ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है। एपिटाइट ऑफ बैंक्स फॉर फंड वाज लॉस्ट, जो बैंक की भूख थी फंड के लिए वो खो गई, क्योंकि हमला हो गया था, स्लो डाउन का मतलब मंदी का स्थिति हो गई थी। कारपोरेट ने भी लेने से इनकार कर दिया फंड, बैंक डिपॉजिट स्वेल्ड, इसलिए बैंक का जो डिपॉजिट था, हालांकि जो बैंक का जो डिपॉजिट था वो अधिक मात्रा में था, स्वेल्ड का मतलब स्वेल होता ना, सूजन होना, बहुत ज़्यादा होना, तो बैंक का डिपॉजिट का जमा राशि तो बैंक के पास थी बहुत, लेकिन फिर भी मंदी की वजह से कारपोरेट सेक्टर ने बैंक से ऋण लेने से मना कर दिया, ठीक। तो बैंक डिपॉजिट फ्लोरिश्ड आएगा। अगला, इसमें आपको रिप्लेस करना है किसको? एग्जेम्पलरी फिनोमिनन। इसमें इसकी जगह पे क्या आएगा देखना है, इसमें आएगा आपका C ऑप्शन। C है एन इनएक्सप्लिकेबल फिनोमिनन। एग्जाम्पलरी नहीं आएगा। 18th सेंचुरी रिवाइवल ऑफ बाइजेंटियम लर्निंग इज एन, क्या है? एग्जाम्पलरी फिनोमिना नहीं होगा, एन इनएक्सप्लिकेबल होगा। एन इनएक्सप्लिकेबल मतलब क्या था? ऐसा तत्व जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक। अगला देखें, अगला है हमारा, क्या रिप्लेस करना है? दैट कलेक्टेड स्टैम्प, क्या इसमें आपको रिप्लेस करना है? दैट कलेक्टेड और क्या? सैंपल्स, इसमें क्या अर्थ है? देखिए, नासा इज ऑल सेट टू स्टार्ट बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट। नासा जो है वो विश्व का पहला स्पेसक्राफ्ट बनाने की ओर है। दैट कलेक्ट सैंपल्स, दैट कलेक्ट सैंपल्स क्या होगा? और इसीलिए ये A ऑप्शन होगा। दैट विल कलेक्ट सैंपल, ये स्पेस के बारे में बताया गया है कि ये स्पेसक्राफ्ट इकट्ठा करेगा सैंपल्स फ्रॉम एन एस्ट्रॉयड इन 2018 में। ये जो है इकट्ठा करेगा, क्योंकि जब ये प्लान स्टार्ट किया है तो ये स्पेसक्राफ्ट सैंपल्स इकट्ठा करेगा। A ऑप्शन आ रहा है आपका, अर्थ के मुताबिक A आपका बेस्ट ऑप्शन है, और A ही ऑप्शन है आपका, और क्योंकि ये एयरक्राफ्ट सैंपल्स इकट्ठा करेगा। अगला देखें, अगला देखिए क्या है। अगला है, इसमें क्या रिप्लेस करना है आपको? दैट स्टैंड्स, दैट स्टैंड्स है, तो दैट स्टैंड में क्या आएगा? ए स्कल्पचर बाय ए वेटरन आर्टिस्ट दैट स्टैंड इन द लॉन ऑफ नेशनल आर्ट गैलरी वॉज फाउंड डैमेज्ड, मतलब एक मूर्ति थी जो एक अनुभवी कलाकार द्वारा, वेटरन मीन्स होता है अनुभवी, बहुत ज़्यादा, नोट कर लीजिएगा।
अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति को वेटरन कहते हैं। एक मूर्तिकार जो बाई ए वेटरन आर्टिस्ट दैट स्टैंड, तो इसमें वेटरन आया हुआ है। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो ये वाज है, ये पास्ट की घटना है, तो आपको दैट के बाद आएगा आपका स्टूड होना चाहिए। वाक्य का मूड पास्ट में है, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, ये स्टूड हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा, ए स्कल्पचर बाई ए वेटरन आर्टिस्ट दैट स्टूड इन द लॉन ऑफ नेशनल आर्ट गैलरी वॉज फाउंड डैमेज्ड। तो ये मूर्ति थी जो खड़ी हुई थी नेशनल आर्ट गैलरी में, उसको उसने ये पाया कि वो वहाँ डैमेज थी, डैमेज कंडीशन में थी। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या करना है, आपको ये वाक्य को पास्ट के मूड में ले जाना है। दैट स्टैंड्स है ना, स्टैंड्स लिखा है, तो और इधर लिखा है पाई गई थी, तो इसको पास्ट में ले जाना है। अगला देखेंगे, अगला है, ये आपका क्लोज टेस्ट है स्टूडेंट्स, क्लोज टेस्ट है। अब क्या है, क्लोज टेस्ट आपकी एग्ज़ाम में आएगा, पहले इसकी प्रैक्टिस करिए खूब ज़बरदस्त, ठीक है। और स्टूडेंट मेरी सलाह ये है, पैसेज तो आपकी एग्ज़ाम में आएगा, पैसेज को थोड़ा सा बाद में कोशिश करिएगा, ठीक है। आप पहले और क्वेश्चन कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि समय आपको कम मिलेगा, बहुत, इसमें 20 मिनट मिलेगा आपको। तो क्या है क्वेश्चन देखेंगे हम, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट इलेक्शन इज टूवर्ड्स द ग्रांड फिनाले। भारत का सबसे लंबा चुनाव है ग्रांड फिनाले की ओर। तो क्या होगा, एम के बाद देखिए, एम नहीं होगा क्योंकि एम के बाद एट आएगा। हेडिंग, मूव्ड, डायरेक्शन या एंजल। अब इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हेडिंग। क्या होगा यहाँ पर होगा हेडिंग। तो आपका क्या होगा, इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्शन इज हेडिंग टूवर्ड्स, भारत का सबसे बड़ा चुनाव जो है वो बढ़ रहा है, हेडिंग टूवर्ड्स हो जाएगा, ठीक। टूवर्ड्स द ग्रैंड फिनाले, द बीजेपी इज टू बिकम द सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी इज के बाद होगा आपका 76 में क्या होगा, बीजेपी इज एश्योरेंस, रिजेक्टेड, बैलेंस, कंपोज, पॉइज्ड, ठीक है। तो पॉइज्ड का मतलब होता है कि बहुत शांत और आश्वस्त तरीके से, शांत और आश्वस्त होना, ठीक है। पॉइज्ड का मतलब नोट कर लीजिएगा। तो बीजेपी इज, ये यहाँ पर आपका होगा इज पॉइज्ड टू बिकम द सेकेंड, पॉइज्ड होगा, ठीक। बीजेपी इज पॉइज्ड टू बिकम द सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी, बहुत अच्छे तरह से आश्वस्त तरीके से ये पार्टी आगे बढ़ रही है। इन द इंडियन हिस्ट्री टू कम बैक टू पावर, सत्ता में आने के लिए बहुत शालीन तरीके से, शांत तरीके थे और आश्वस्त तरीके से बढ़ रही है। इवन स्ट्रॉन्गेस्ट दिस टाइम, और ये लग रही है पहले से मजबूत, ठीक। तो आपका होगा पॉइज्ड आएगा इसमें। बाकी और कोई ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है, देखिए, एश्योरेंस नहीं आएगा, रिजेक्ट नहीं आएगा, बैलेंस नहीं आएगा, कंपोज नहीं आएगा, पॉइज्ड, ठीक, पॉइज्ड होगा। और क्या है अगला, फॉर द फर्स्ट टाइम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट वाज यूज टू इन एवरी बूथ, ठीक है। ये हर बूथ पे वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है। एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग 5 वीवीपैट विल बी रैंडमली, 5 वीवीपैट को अनियमित रूप से क्या किया गया, फ्रॉम ईच असेंबली सेगमेंट, 5 वीवीपैट को क्या किया गया है, 5 वीवीपैट को रिमूव किया गया है, चूज़ किया गया है, नेम किया गया है, सिलेक्ट किया गया है कि प्रीफ्रेंस किया गया है। 78 5 वीवीपैट को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, डी होगा, ठीक है। रिमूव नहीं किया गया है, चुना नहीं गया है, नेम नहीं किया गया, प्रीफ्रेंस नहीं किया गया, 5 वीवीपैट को सेलेक्ट किया गया है। तो आपका क्या आ जाएगा, 5 वीवीपैट को सेलेक्ट किया गया। देखिए यहाँ पर होगा आपका 5 वीवीपैट विल बी रैंडमली सेलेक्टेड, ठीक। निश्चित तौर से आएगा ये आपका, एक क्लोज टेस्ट तो मिलना ही है आपको, ठीक। तो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। सेलेक्टेड फ्रॉम ईच असेंबली, तो क्या हो जाएगा, रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ईच असेंबली सेगमेंट एंड वुड बी
और एंड वुड बी विद द ईवीएम नंबर, एंड वुड बी विद द ईवीएम नंबर, क्या वुड बी ईवीएम नंबर क्या होगा 79 का, वुड बी आपका होगा वुड बी मैच्ड होगा, मैच्ड, ठीक। और विद द ईवीएम नंबर, वोटिंग इन वेलर सीट इज वेल्लूर सीट इन तमिलनाडु वाज, तो वेल्लूर सीट की जो थी तमिलनाडु की थी वो कैसी थी, वाज वेल, आपका अगला है वाक्य कह रहा है वोटिंग इन वेल्लूर सीट इन तमिलनाडु वाज, वोटिंग किस प्रकार की थी, वोटिंग किस प्रकार की थी, किस प्रकार की थी, आफ्टर वाइड स्प्रेड कैश फॉर वोट, वाइड स्प्रेड विशाल रूप से कैश बरामद हुआ चुनाव के लिए, वाज डिटेक्टेड इन द कंस्टिट्यूएंसी, उस विधानसभा क्षेत्र में यह ऐसा पाया गया, ऐसा पकड़ा गया, वोटिंग इन वेल्लूर सीट इन तमिलनाडु वाज, तो वोटिंग के साथ क्या हुआ था, आफ्टर वर्ल्ड वाइड कैश, जब अधिक मात्रा में कैश बरामद किया गया, डिटेक्टेड इन द कंस्टिट्यूएंसी, उस कंस्टिट्यूएंसी में कैश बरामद होने के बाद वेल्लूर सीट में क्या किया गया, तो क्या किया गया हम देखेंगे क्या हुआ, क्या हुआ, वोटिंग अलाउ हो गई, परमिट हो गई, रिवर्सल हो गई, डिसमेंटल हो गई, रिसीडेंट हो गई। ये नोट कर लीजिए, जब वोटिंग भाई कैश बरामद हुआ उस क्षेत्र में तो वोटिंग क्या हो गई, जब कैश बरामद हुआ इलीगल वोटिंग घोषित हो गई, तो RESCIND मान लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, रिसेंड का मतलब यह हो जाएगा कि रद्द होना, वोटिंग जो थी वो क्या हो गई, रद्द हो गई, इसको कहेंगे हम रिपील, रिपील सुना होगा आपने, किसान आंदोलन के दौरान मांग कर रहे थे कि रिपील करने की, किसान बिल को रिपील करने की मांग हो रही थी, रद्द करने की मांग हो रही थी, इसी तरह वोटिंग जो थी वो रिसिंडेड हो गई, रिसिंडेड का मतलब रद्द हो गई, ठीक। रिवोक भी एक शब्द है, क्या है, रिवोक, रिवोक माने होता है रद्द होना, ठीक। कुछ शब्द हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, ये अच्छे वर्ड हैं, आते रहते हैं, रिपील रद्द होना, रिवोक रद्द होना, और रिसिंड, पता है ना, जब वोटिंग थी वो रद्द हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये पैसेज देखिएगा, ये पैसेज देखिएगा और इसको करने का प्रयास करिएगा, ठीक। तो क्या होगा, अब हम शुरुआत से पढ़ेंगे, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट इलेक्शन इज, हेडिंग, भारत का सबसे बड़ा जो चुनाव है वो बढ़ रहा है, क्या होगा, हेडिंग हो जाएगा, हेडिंग बढ़ रहा है, टूवर्ड्स द ग्रांड फिनाले द बीजेपी इज पॉइज्ड, poised to become the second political party in the Indian history to come back to power, even stronger this time. For the first time, voter VVPAT was used in every booth. As per the Supreme Court ruling, 5 VVPAT will be randomly क्या बोला बताया हमने आपको, selected. तो ये वर्ड थे जो आपको भरने हैं, ठीक है, पॉइज्ड है, सेलेक्टेड हो जाएगा, मैच हो जाएगा और आपका हो जाएगा, इसलिए रिसेंट हो गया क्योंकि पैसे वहाँ पकड़े गए अवैध रूप से।